चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं देखने आई हूँ शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में ही स्थित है। और यहाँ का क्या इतिहास है वो भी हम जानेंगे आज के ब्लॉग में। यहाँ पर है टिकट विंडो, लेकिन यहाँ भी इसे स्कैन करके, यहाँ पे एक स्कैनर दिया गया है जिसे स्कैन करके ऑनलाइन टिकट करना होता है। और ये पेमेंट हो चुका है और इस तरह से हमें ऑनलाइन टिकट मिल गया है। और पास ही में यहाँ पर शिलालेख है जिन पे पूरा डिटेल्स लिखा गया है इस मकबरे के बारे में। ये आप देखिए, ये है मकबरा। इसे अंदर से भी हम चल के अभी देखेंगे। तो दोस्तों, ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। और इसमें एंट्री करने के बाद में देखिए, पूरी जो दीवारें हैं ये ईंटों की बनी हुई है। पास में यहाँ पर छोटा सा एक बल्ब लगा हुआ है, देखिए। वाह, इससे लाइट हो गई है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। सब कुछ पूरा जो ये मकबरा है ये पूरा ईंटों से बना हुआ है। चलते हैं इसको ऊपर से और देखते हैं। वाह, ईंटों का बना हुआ मकबरा और ये पत्थर की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे शेख चिल्ली मकबरा जाने का मार्ग है। और पीछे यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसकी देखरेख जो है भारत का पुरातत्व विभाग करता है। बहुत ऐतिहासिक मकबरा है, इसलिए इसका जो संरक्षण है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के पास ही है, वही इसकी देखरेख करता है। पीछे यहाँ पर म्यूजियम है जिसपे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। और आप वहाँ पे देखिए, बलुआ पत्थरों से बना हुआ है वैसे तो ये, लेकिन वो शायद संगमरमर का बना हुआ है, छोटा सा परकोटा सा। तो अब हम आ चुके हैं इमारतों के अंदर। एक और सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ से चल के अब हमें नज़र आएगा मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा। जो किसने बनवाया था वो भी मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मकबरा दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वाइट कलर के संगमरमर से बना हुआ है। ये देखिए, मेरे पीछे है शेख चिल्ली का मकबरा। तो अंदर आने के बाद और भी बड़ा परिसर जो हमें नज़र आया है, ये है एक मकबरा और दूसरा नज़दीक में ही है। और इस तरह की यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ संग्रहालय बना हुआ है, संग्रहालय देखने के लिए उस तरफ जाते हैं। और ऊपर ये है मकबरा। तो मकबरे के नज़दीक हम पहुँच गए हैं और इस मकबरे का इतिहास है काफ़ी पुराना। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत पर गुप्त वंश, मौर्य वंश और मुगल वंश के राजाओं ने शासन किया था। काफ़ी पुराना यहाँ का इतिहास है भारत का। तो ये जो मकबरा है मुगल वंश से ही जुड़ा हुआ है। शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने बनवाया था। शाहजहाँ को तो आप जानते ही होंगे, आगरा का जो ताजमहल जिन्होंने बनवाया है, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिकोह। तो ये मकबरा जो है दारा शिकोह ने शेख चिल्ली की याद में बनवाया था। लेकिन उनके ज़िंदा रहते उन्होंने, जो पीछे आप इमारत देख रहे हैं, ये इमारत दारा शिकोह ने शेख चिल्ली के ज़िंदा रहते बनवाया। और पीछे जो मकबरा है, जब शेख चिल्ली की डेथ हो गई तो उसके बाद ये मकबरा बनवाया गया। क्योंकि जो दारा शिकोह थे वो शेख चिल्ली से काफ़ी प्रभावित थे, वो उनको धार्मिक गुरु मानते थे अपने। और मैं आपको एक ख़ास बात बता देती हूँ कि जो शेख चिल्ली थे वो औरंगजेब के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। तो काफ़ी बड़ी शख्सियत रही है जो शेख चिल्ली थे वो। और इसी के पास में आप एक और मकबरा देख रहे हैं, वो जो है शेख चिल्ली की बेगम का है। तो पास ही में यहाँ पे दोनों के मकबरे हैं। जब शेख चिल्ली की डेथ हुई तो यहीं पर उनको दफनाया गया था। उनकी बेगम की जब डेथ हुई तो उनको वहाँ पर दफनाया गया था। तो ये है ऐतिहासिक प्लेस यहाँ का। तो इस मकबरे के चारों तरफ इस तरह से छतरियाँ बनी हुई हैं और चारों कोनों से इसको देखने पर एक ही जैसा नज़र आता है ये। और दोस्तों, इसी मकबरे के पास में है राजा हर्ष का टीला। ये देखिए, इस तरह से व्यू है इस मकबरे का। ये देखिए, ये यहाँ पर है छतरियाँ और पीछे वहाँ पर शायद मस्जिद है वहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से जो है व्यू ऐसा नज़र आता है। यहाँ पर भी नीचे एक परिसर है, काफ़ी बड़ा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है राजा हर्ष का टीला, जो कि भारत के राजा थे। और ये पूरा जो है
करीब 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है ज़मीन से करीब 18 से 50 मीटर है। ये है राजा हर्ष का टीला। देखिए, आप जूम करके भी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। और इसको तहस नहस कर दिया था गजनी ने 1011 ईस्वी में। इस तरह से ये इस तरह की स्थिति में है। और इस तरफ कैसा व्यू है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से पूरे टीले को जो है तहस नहस किया हुआ है, पूरे मतलब खंडहर जैसा ये यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए, तो दोस्तों इसी मकबरे के पीछे एक टीला बना हुआ है जिसे राजा हर्ष का टीला कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन हमारे भारत के सबसे प्राचीन राजा थे जिन्होंने 500 ईस्वी में शासन किया था भारत पर। तो उन्हीं की याद में यहाँ पर एक टीला बनाया हुआ है, उन्हीं का टीला है। लेकिन इसको जो है 1011 ईस्वी में गजनी ने तहस नहस कर दिया था, तो ये खंडहर वाली स्थिति में है। और इसी के पूर्वी छोर पर ये शेख चिल्ली का मकबरा बना हुआ है। तो दोस्तों ये था शेख चिल्ली के मकबरे का इतिहास, जो कि 1650 ईस्वी में दारा शिकोह ने बनवाया था। और इसमें जो पत्थर लगा हुआ है वही पत्थर है जो ताजमहल में लगाया हुआ है, इसीलिए इसको जो है हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में यहाँ के इतिहास का पता चला होगा, भारत के इतिहास को आपने जाना होगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लोगों तक जानकारी इसी तरह से बढ़ती जाए। तो मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। शेख चिल्ली फ्रेम वही रख जा, हलाज मत।